ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। नमस्कार। जिस तरह आलू डाल के सोना नहीं निकाला जा सकता, ठीक वैसे ही नोटबंदी करके शायद काला धन भी वापस नहीं लाया जा सकता, बल्कि डीमोनेटाइजेशन जैसे अनप्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स करने से देखे जाते हैं कई ड्रॉबैक्स और इकोनॉमिक फेलियर्स। मगर इन ड्रॉबैक्स के बारे में हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि जिन न्यूज मीडिया को हम देखते हैं वो जुटे होते हैं दिन रात सरकार के गुणगान गाने में। प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी के साथ बना हुआ है। जवान, किसान, पहलवान, संविधान, प्रमुख रूप से ये वो 4 मुद्दे हैं जिनके दम पर जलेबी राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान चखी, लेकिन स्वाद आज बीजेपी को आया। सरकार के अनुसार नोटबंदी के बाद 5 लाख करोड़ रुपए की करेंसी बैंक में वापस जमा होनी ही नहीं थी, क्योंकि ये पैसा ब्लैक मनी के रूप में था। 5 लाख करोड़ रुपए यानी कि इंडिया की टोटल करेंसी का 25% हिस्से की आने की उम्मीद ही नहीं। जबकि ये न्यूज आर्टिकल कुछ और भी कहानी कह रहे हैं। आरबीआई के अनुसार नोटबंदी के बाद 99% करेंसी 3 महीने के अंदर अंदर बैंकों में वापस आती है, और ये 99% करेंसी आई थी मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास और फार्मर कैटेगरी के लोगों के पास, और ये पैसा टोटली बाइडेबल था। मगर कुछ चीजें तो थी जो पहली बार देखी गई देश में। लाखों करोड़ लोग घंटों घंटों कतारों में खड़े रहे, वो भी मई और अप्रैल की भीषण गर्मी में। हालात इतने बुरे कि कई लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी नोट एक्सचेंज की लाइन में खड़े। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक नोटबंदी के बाद करीब 30 से 35 लाख लोगों की नौकरी चली गई, और कई ग्रामीण और गृह उद्योगों पर भी कैश की कमी की वजह से ताले लग गए। मगर इन सब बातों को हम तक कभी पहुंचाया ही नहीं गया, बल्कि हमारे न्यूज मीडिया के एंकर्स खुल के तारीफ करते रहे और सरकार को ब्लाइंडली सपोर्ट करते रहे। एक वक्त था जब मीडिया को डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता था। इसका काम था सरकार को सवालों के घेरे में लाना और जनता तक सच्चाई पहुंचाना। मगर आज के दिन जहां हमारे देश में बड़े बड़े इश्यूज पर डिस्कस होना चाहिए, वहां हमारा मीडिया फोकस करता है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या पहना है। आज तक के एंकर श्वेता सिंह ने तो पूरी की पूरी डिबेट करवा डाली प्रधानमंत्री जी के फैशन को लेकर। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नरेंद्र मोदी स्टाइल आइकॉन बन गए हैं। वो जो भी पहनते हैं पूरी दुनिया में चर्चा होती है। ओबामा के दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने जो सूट पहनी थी उसकी खासी चर्चा हो रही है। सूट में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ था। मोदी की स्टाइल पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे 2 खास मेहमान। आज तक की एक और एंकर अंजना ओम कश्यप भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अंजना कई बार अपनी न्यूज डिबेट्स में सरकारी प्रवक्ता के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है। आप नहीं तय करेंगे आलोक जी, ये रोज का मैं आपको फिर कह रही हूँ। अरे भाई, ये जो आप ही तय करेंगे क्या? सब लेके आते हैं ना, बिल्कुल। क्यों प्रश्न क्यों कौन पूछेगा? मैं तय करूंगी। क्यों करेंगे? मैं करूंगी, वरना आप बताइए फिर गलत होगी उसको हम टोकेंगे। आप बोला या नहीं बोला? राहुल गांधी ने क्या कहा है? बोला या नहीं बोला? नहीं बोला आपने। रिवाइंड कीजिए उसको दोबारा। प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम ये है कि बीजेपी के एजेंडे को पुश करते हैं बड़े साइलेंटली पॉलिश्ड वे में। आपके साथ इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह अंजना सरकारी प्रवक्ता को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी के स्पोक पर्सन राजद पूनावाला वहाँ शांत बैठे हैं। प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं, आपकी मजबूरी है यहाँ पर आना है, और उसके बाद आकर बदतमीजी भी करनी है। बदतमीजी भी करनी है, बिल्कुल। सिर्फ न्यूज डिबेट्स में ही नहीं, अंजना अपने प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अलग अंदाज में सरकार की तारीफ करती नजर आती है। So strong, so powerful, just winning like a wow. अगर बात हो रही है न्यूज चैनल की, तो देश के सबसे प्राइम न्यूज डिबेट शो को कैसे भूल सकते। मैं बात कर रहा हूँ न्यूज 18 इंडिया के हाईएस्ट टीआरपी शो आर पार की, जिसको होस्ट करते हैं सुपरस्टार एंकर अमीश देवगन। वैसे जर्नलिज्म में अमीश देवगन पर्सनली मेरे फेवरेट एंकर है। पहले अमीश को देखा जाता था जी बिजनेस की एक टीवी शो में, जहां वो बिजनेस से रिलेटेड बातें किया करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्टोरी बिग डिबेट और मैं हूं अमीश देवगन। याद कीजिए वो पल जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने तिरंगा लहराया था। फिर वहां से उन्होंने जी न्यूज को ज्वाइन किया। वहां एक फेमस शो में आने लगे जिसका नाम था ताल ठोक के। वहां उनके एग्रेसिव स्टाइल को काफी पसंद किया गया। फिर फाइनली 2016 में अमीश ने ज्वाइन किया न्यूज 18 इंडिया। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। पर आज के अमीश देवगन की हर न्यूज डिबेट में आपको एक ही पैटर्न दिख रहा है।
चाहे इशू कम्युनल हो या पॉलिटिकल। अपोजिशन के सवालों का जवाब मांगने की बजाय उल्टा अपोजिशन की भूतपूर्व सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं। न्यूज मीडिया का असली मुद्दों से भटकाने का मास्टर स्ट्रोक है कम्युनल डिबेट्स, या फिर आप कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम की डिबेट्स। रिपोर्ट देखिए, 2022 में करवाई गई 200 न्यूज डिबेट्स में से 66 डिबेट्स तो करवाई गई ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए, 14 डिबेट्स करवाई गई राम मंदिर को लेकर और 79 डिबेट्स लिटरली करवाई गई पाकिस्तान के ऊपर। जबकि एक तरफ हमारे खुद के देश में करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और न जाने कितने बड़े बड़े इश्यूज हैं, और वहां हमारा मीडिया फोकस कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर। आज तक के शो ब्लैक एंड व्हाइट में सुधीर चौधरी ने किसान आंदोलन की कवरेज को कुछ इस तरह दिखाया कि उन्होंने किसानों को देश के विलन बना दिया। क्या किसानों का यह आंदोलन अपने असली मकसद से भटक चुका है, जिस पर किसान ध्यान नहीं दे रहे? जो प्रस्ताव पंजाब के 17 लाख किसान परिवारों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता था, उस प्रस्ताव को कुछ मुट्ठी भर आंदोलनकारी किसानों ने खारिज कर दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को अक्सर पॉलिटिकल मोटिव से इंस्पायर्ड लोगों के रूप में बताया। उन्होंने ये तक सवाल उठा दिया कि क्या किसानों के लिए अन्नदाता जैसा शब्द सच में इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। तो क्या यह आंदोलन भी फिल्मों की शूटिंग के स्टाइल में हो रहा? तो सबसे पहले हम आपको अन्नदाता शब्द का असली मतलब आज बताना चाहते हैं। किसान है या अन्नदाता है, तो शायद आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि आपके दिमाग में अन्नदाताओं की एक अलग छवि बनी हुई है। असल में किसान आंदोलन की ग्राउंड रियलिटी शो में बताए गए नैरेटिव से बिल्कुल अलग है। एक साल तक चलने वाले इस आंदोलन में लाखों किसानों ने हिस्सा लिया। कई निर्दोष किसानों ने अपनी जान तक गंवा दी। किसानों के ऊपर रबर बुलेट से हमला किया गया, कई किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वा दी गई। ये किसान खास तौर पर आए थे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये केवल 3 कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। किसान आंदोलन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इस बारे में कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बात करें। मगर एक सवाल जो आपके मन में जरूर आ कि आखिर ये मीडिया हाउसेस बीजेपी लेड गवर्नमेंट की इतनी तरफदारी करते हैं? इसका जवाब बड़ा आसान। देश के सबसे फेमस न्यूज चैनल में से एक रिपब्लिक भारत, जिसका फेस है अर्नब गोस्वामी, जो कि ज्यादातर बीजेपी फ्रेंडली न्यूज पर फोकस करते हैं। इस न्यूज चैनल के मालिक हैं राजीव चंद्रशेखर, जो कि एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी है। इसी तरह फेमस न्यूज चैनल डी न्यूज को भी ओन किया जाता है बीजेपी के एक पॉलिटिशियन द्वारा, जिनका नाम है सुभाष चंद्र। सुभाष 2014 में बीजेपी लेड गवर्नमेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। और बात करें अगर देश के सबसे भरोसेमंद और फेमस न्यूज चैनल की, एनडीटीवी, तो एनडीटीवी इंडिया को ओन किया जाता है प्रधानमंत्री जी के खास दोस्त गौतम अडानी पर। और मोदी जी और अडानी साहब की दोस्ती पर चर्चा हम ऑलरेडी पुरानी वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके देख सकते हैं। तो अगली बार जब भी टीवी पर अगर आप कोई न्यूज देखें, तो उन खबरों पे आंखें बंद करके भरोसा करने के बजाय उन खबरों को एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। क्रॉस चेक करने के लिए सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट और कुछ भरोसेमंद प्रिंट मीडिया जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कुछ बड़ी ताकतें इस वीडियो को डिलीट करवाने की कोशिश कर सकते हैं। और जाते जाते मुझे यहाँ इन जर्नलिस्ट के लिए 4 पंक्तियां याद आ रही, जो कलम हुआ करती सच की तलवार, आज परोस रही झूठी खबर हर बार। सच का लिबास ओढ़ झूठ कर डाला दर्ज, हकीकत का अगला फोंट निभाया गया फर्ज। चमकती हुई स्क्रीन और हालात है बेस्ट, जो सरकार का साथ है उसी का समाज। धन्यवाद। जय भारत।